3 का बी का प्रश्न देखो। यदि px बराबर kx के पावर 3 प्लस 3x माइनस 4 एवं qx बराबर x के पावर 3 प्लस kx प्लस 4 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर, यानी इसको भी और इसको भी x प्लस 2 से विभाजित करने पर, यानी x प्लस 2 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है, यानी समान शेषफल आता है, तो k का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? k का। इस दोनों में जो k है, इसमें और इसमें, इस k का मान ज्ञात करना है। बनाएंगे कैसे? देखो, दिया है px बराबर, दिया है तो मानेंगे नहीं, देवी क्या है तुम कला मानेंगे, नहीं दिया रहता तब ना px मान देते। दिया हुआ है px बराबर क्या, x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 4 एवं qx बराबर भी दिया हुआ है, qx बराबर x की पावर 3 प्लस kx प्लस 4 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, x प्लस थोड़ा बना, अब x प्लस 2 बराबर, जगह का ध्यान देना। अब x प्लस 2 यही दिया हुआ है, इसी से विभाजित करना है। x प्लस 2 बराबर 0 से x बराबर कितना होगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। इसीलिए अब देखो, हम इस px यानी पहले का जो बहुपद है उसमें हम x पर रख रहे हैं माइनस 2। अब p माइनस 2 बराबर, p माइनस 2 बराबर, इसमें हम माइनस 2 रखेंगे x पर, तो जो मान आएगा निकल कर तो वही होता है क्या, शेषफल। ध्यान रखना इस बात को। k गुने x पर रखेंगे हम माइनस 2 पावर 3 प्लस 3 गुने माइनस 2 माइनस 4 बराबर, देखो माइनस 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 होता है 8, और माइनस पावर 3 है विषम संख्या। माइनस के पावर यदि विषम संख्या रहे तो माइनस ही होता है, तो ये होगा माइनस 8, ये है तो 3 कम संख्या ना, देखो माइनस पावर 3 जो है, हाँ। ये विषम संख्या है, पावर देखिए ये नहीं तो है 3। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस 4 लिख सकते हैं माइनस 8, माइनस 6 माइनस 4 एक रंग का है, नहीं खाएगा माइनस, टूट जाएगा 6 4। एवं देखो इस बीच में एक चीज लिख देता तो बेहतर होता, x बराबर माइनस 2 रखने पर, है ना, x बराबर यही में लिख दो बीच में, x बराबर माइनस 2 रखने पर हो गया। एवं qx बराबर, यानी अब qx x की जगह पर हम रखेंगे माइनस 2, है ना। अब q माइनस 2 बराबर, तो x की जगह पर रखेंगे हम माइनस 2, पावर 3 है तो पावर 3 प्लस k गुने x की जगह पर माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 के पावर 3 कितना होता है, माइनस 8, सीधे 8 नहीं, गड़बड़े पूरा हो जाएगा, तीनों नहीं छोड़ना। चलो अब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और के में 2 से गुना करेंगे तो 2 के प्लस 4 है तो प्लस। अब देखो माइनस 8 और प्लस 4 है ना, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस 4, इधर है माइनस 2। अब लेकिन देखो क्या कर रहा है, x प्लस 2 से इसमें और इसमें भाग देने पर एक ही शेषफल आता है। क्या आता है, एक ही शेषफल, यानी समान शेषफल आता है, यानी दोनों शेषफल क्या है, समान है, यानी बराबर है, इसीलिए लिख रहा है। लेकिन प्रश्न से कौन सी
प्रश्न से दोनों शेषफल क्या है, बराबर है। -8 के -10 बराबर है -4 -2 के। समझ गए। अब बनाएंगे तो देखो, अब -8 को उधर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा कि -10 को उधर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई किसी को भी भेजो, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन बनाना तुमको सही से पड़ेगा। तुमको क्या सुविधा होगा, किसको भेजना चाहता है, 10 को भेजना चाहता है, तो चलो -8 के को इधर ही रहने देना पड़ेगा, और इधरों से केवल को हम इधर ले आएंगे। तो ये -2 के है तो इधर आएगा बराबर के, बराबर कोई बगल है ना, तो बराबर के यही बगल आएगा तो हो जाएगा +2 के, इधर -4 तो पहले से था ही, -10 उधर जाएगा तो हो जाएगा सीधे प्लस। अब देखो -8 के +2 के बराबर कितना होगा, हमको संख्या हाँ संख्या देखने से मतलब रहता है। आप किसी बात में क्या रहता है, लिख के इधर कोई -8 है, ये +2 है, कितना होगा, हाँ ध्यान रखना, इस चिन्ह का अगर गड़बड़ किया तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इधर होगा माइनस, इसमें से ना घट रहा है बड़का में से, तो बड़का में माइनस लगा तो माइनस तो देना ही पड़ेगा, 6 के बराबर। अब देखो इसमें क्या आएगा, 6, इसमें 6 आ जाएगा सीधे, इसीलिए के बराबर क्या होगा 6। थोड़ा नीचे कर देते हैं कहीं नहीं दिखे, के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर है 6, के ना है -6 तो पूरा उधर जा रहा है, लेकिन दोनों गुना के भी रूप में है, हो जाएगा बटा के रूप में, 6 से 6 एक मात्रा में कट गया, इसीलिए हम लिख देंगे यहीं पर के बराबर, माइनस अपने आप ऊपर चला जाता, माइनस बचा है ना, इन्हें ने कटा है तो माइनस लिखा जाएगा, और एक है तो के बराबर आ गया -1। समझ गया, चलो इसको नोट करो।